सीनेट मेंबर और मेरे सारे दोस्त। मैं आप लोग का ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे अभी अनुभवी मित्र ने कहा कि एक सीनेटर की क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और क्या कर सकते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी क्या होती है। तो ये सीनेट आखिर बनाया क्यों गया है, इसके पीछे का क्या औचित्य है, स्टूडेंट को क्यों डाला जा रहा है। इसके पीछे की 2-3 वजह हैं। पहला कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सपोज अगर आप इसके बाद कभी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आपको किस तरीके की चीज़ों को डील करना है। स्टूडेंट आपके पास आएंगे, कैसे आपको डील करना है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या आपने स्टूडेंट को आप कैसे उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, आपने कैसे फेस किया है। स्टूडेंट खुद को स्टूडेंट की तरफ थोड़ा फिर आपको पता करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा एकेडमिक्स। आप सबको पता है एकेडमिक्स वर्क में एक सीनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो रोल है, जो भी सीनेट मेंबर्स हैं, जो भी 27 सीनेट मेंबर्स चुने जाएंगे, इनका रोल सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटी को बस बोल दें कि भाई हमें ये करना है और वो उनके भरोसे बैठ जाए। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी रहती है कि हम अगर जा रहे हैं, अगर हम अथॉरिटी के पास बोल रहे हैं, मतलब हमारे पास फलाने इतने 500, 400, 600 लोगों का सपोर्ट है, हम उनकी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। और आवाज़ को पहुँचाना मतलब सिर्फ आवाज़ पहुँचाना नहीं है, उनकी आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। और ये बात हम हमेशा आप लोगों को पता होगा, जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, मैं उनमें नेगेशन में नहीं लाऊंगा, लेकिन हाँ उनमें से कई ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट को कर्व करने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एक इसमें रहे तो एक फाउंडेशन में रहे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, एम्बर हॉस्टल। वहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मतलब वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अगर आप रूम पर अगर कोई चेकिंग चला, अगर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, अगर आप अपने रूम में नहीं पाए गए और आपका रूम खुला है, तो आपको और आपके रूममेट दोनों को 2,000 रुपये का फाइन लगेगा। अगर रूम लॉक है तो ठीक है, लेकिन रूम अगर खुला है तो आप दोनों रूममेट्स को 2,000 रुपये का फाइन। क्या ये रूल अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है, क्या ये सही है? आप लोग खुद बताइए, क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये सीधा सीधी तानाशाही रूल है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए और इन सब चीज़ों में क्योंकि स्टूडेंट की भूमिका क्या है, स्टूडेंट का क्या मतलब स्टूडेंट का रोल क्या है, स्टूडेंट उसमें उस चीज़ को कैसे देखता है, इसके लिए सीनेट को बनाया गया। और सीनेट के जो मेंबर्स हैं बेसिकली इसी के लिए यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। उनके इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस भी क्यों होते हैं? अगर चाहूँ तो मैं खुद जाके बोल दूँ कि मैं सीनेट में आ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे कोई बैकिंग नहीं है, हमें कोई स्टूडेंट पसंद नहीं कर रहा है, तो मेरा सीनेट में आने का कोई मतलब नहीं है। और अगर हमें स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, मतलब मैं भी तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हमें पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब कि मैं एक स्टूडेंट की पसंद हूँ, तो स्टूडेंट ने मुझे भी बताया और मैंने भी फील किया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, ये शायद लोगों को भी लगता है और हमें भी लगता है कि शायद हम उस चीज़ों को अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, मैं अपने चीज़ों को 2 या 3 फ्रेम में रखने की कोशिश करूँगा। पहला तो मेरी मैनिफेस्टो का व्यापार है। आप लोग सबको पता है मैनिफेस्टो, आप लोगों ने मेरा पढ़ाई होगा, उसमें जैसे मैंने एक सिंगल रूम फैसिलिटी का बात किया है आप लोगों से, तो सिंगल रूम चूँकि एक PhD स्कॉलर एक स्टूडेंट ही नहीं होता है, उनको स्टूडेंट के बजाय स्कॉलर भी क्यों कहते हैं, हमें ये डिफरेंस जानना होगा। एक स्टूडेंट और एक स्कॉलर, दो वी आर स्टूडेंट्स स्टिल वी आर स्कॉलर्स। हर एक बीटेक का बच्चा वो स्कॉलर नहीं हो सकता है। हम स्कॉलर्स हैं, मतलब हमें एक शोध करने का, हमें अनुसंधान करने का एक आइडिया भी है और आइडिया दिया भी जाता है। तो वी आर मोर ऑफ मतलब स्टूडेंट से कुछ तो अलग है। और अगर हमें एक सिंगल रूम नहीं दिया जाए, अगर हमें 2-2 के शेयरिंग पर रखा जाए, अगर मुझे हम जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं रात में काम करता हूँ, मैं दिन में काम नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरा रूममेट है, उसे रात में सोने की आदत है और मुझे रात में ही इज अर्ली बर्ड, तो वो सुबह जगेगा तो उसे रात में सोना होगा। और अगर रात में मैं रूम पर बैठ कर काम कर रहा हूँ तो क्या होगा कि उसे डिस्टर्ब, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, स्लीप साइकिल उसका बिगड़ जाएगा, इनफैक्ट मेरा स्लीप साइकिल बिगड़ेगा। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सिंगल रूम प्रोवाइड करवाया जाए, सिंगल एकोमोडेशन। और इस सिंगल एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
हमेशा यूनिटी इज पावर। अगर आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, अगर मेरे साथ आप खड़े हैं और आपकी चीज़ें जेन्युइन हैं तो ये हमेशा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। हमारे अनुभवी मित्र ने कहा कि हाँ कई चीज़ें, कई लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो शायद पॉसिबल नहीं है। तो मैंने चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहन रिसर्च किया, तभी मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है इन सब चीज़ों को। जैसे कि आप लोगों को पता होगा फेलोशिप को लेकर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, कईयों के फेलोशिप बैठ के आते हैं, कई एक बार बायोमेट्रिक करते हैं, कई 2 बार करते हैं। लीव का कोई सिस्टम नहीं है। अब हमें क्या है, जब आप अपना MIS खोलेंगे वहाँ पर वेकेशन लीव, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, कई सारे तरीके के लीव दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से हमें मिलता क्या है, सिर्फ वेकेशन लीव। तो इन सब इश्यूज को बिना किसी रूल के डील करना, या सिर्फ हमें मतलब बिना किसी रूल के डील करना, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए प्रॉपर रूल एंड सेट ऑफ रूल्स बनवाने बहुत जरूरी हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में शायद नहीं है। अगर है भी तो हर महीने या हर 10 दिन 15 दिन में कोई आके चेंज कर देता है, जिसको स्टेबल करना बहुत जरूरी है। तो इन सब मुद्दों पर हमें सबको आगे आना होगा। इन सब मुद्दों को मैंने इसलिए भी रखा है ताकि ये सब मुद्दे अगर हम लोगों का फेलोशिप अगर रेगुलराइज होता है, अगर कल को मान लीजिए आपके 8,000 रुपये कट गए, क्या होगा भाई? आप डिस्टर्ब रहेंगे कि भाई मुझे 8,000 रुपये कटे, तो 31,000 रुपये ला रहा है। इंडिया में ऐसे ही जो है फेलोशिप, मतलब जो रिसर्च फेलो है, एक नेचर के रिसर्च पाया गया है कि वो दे आर लीस्ट पेड, तो दे आर इवन पेड लेस देन दी डेली वेज लेबरर्स। आई एम नॉट लाइक डिफाइन कि हाँ भाई डेली वेज लेबरर्स को कम मिलना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो उनका एक सेट है कि इतने पैसे उनको मिले, उनसे कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम करने का कोई समय नहीं है। आप लोग सबको पता है कि हमारे काम करने का समय, भाई अगर हम 8 बजे लैब जाते हैं तो हम रात को 12 बजे भी काम कर सकते हैं, हम रात को 2 बजे तक भी कर सकते हैं, और शायद हम 24 घंटे भी कर सकते हैं। ये है ना, इसमें हमें जो दिया जाता है तो एक तो ऐसे ही कम है, ऊपर से अगर उन पैसों का उसमें भी अगर कटौती की जाती है तो क्या ये आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता है? बिल्कुल पहुंचाता है ना, बताइए पहुंचाता है कि नहीं? तो मेंटल, अगर आपके मेंटल हेल्थ पहुंचाना नुकसान पहुंचा रहा है तो आप रिसर्च कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे को रूल्स का है। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्टल से नीचे उतर रहा था और आड़ी जा रहा था चाय पीने, मैंने देखा एक बीटेक का बच्चा, उसके पैर में फ्रैक्चर है। वो बच्चा, चूंकि हमारा लिफ्ट हमारे यहाँ जसपुर हॉस्टल में ऑलमोस्ट खराब रहता है, तो वहाँ पर उसने क्या किया, मैंने देखा कि वो बच्चा सीढ़ी से एक दोस्त की सहायता से बेचारा उतर रहा है, जबकि उसका पैर फ्रैक्चर है। मैं हॉस्टल मतलब ऑफिस गया, मैंने पूछा व्हील चेयर कहाँ है, उन्होंने व्हील चेयर है ही नहीं। अब आप बताइए, छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे हॉस्टल पर होने चाहिए, अब कल किसी का पैर टूट जाता है और वो 5th फ्लोर पे है, और अगर मान लो कि अगर लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, उसे कितना प्रॉब्लम है। तो ये इन सब चीज़ों के, जैसे व्हील चेयर फैसिलिटी हो गया, प्लस जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ई-रिक्शा। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में अगर टोटल 5 से 10 हज़ार की कैपेसिटी में सिर्फ एक व्हील चेयर है, एक व्हील चेयर, हाँ वो भी हॉस्पिटल में रखा हुआ है, और एक ई-रिक्शा है। तो अगर इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए अगर हम साथ आगे आएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ साथ बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका भला। तो ये सब चीज़ें मैंने रखा है। मैंने एक मतलब पॉइंट रखना चाहा था, और जो कि मैंने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देखा। हमारे एक दोस्त हैं जो एक डिपार्टमेंट में है, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं मैं डिपार्टमेंट डिस्क्लोज करूँगा। उन्हें इंडस्ट्री की तरफ से ऑफर आया है कि 2 साल इंडस्ट्री उनको पे करेगी 50,000 या 60,000 रुपीज़, और उनको क्या है कि इंडस्ट्री में जाकर 2 साल रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करके फिर वो वापस आएंगे और यहाँ पर अपनी PhD कंप्लीट करेंगे। 1 साल का कोर्स और 2 साल की वहाँ रिसर्च, 1 साल यहाँ, 4 साल में उनकी PhD हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव रिसर्च। और आप आश्चर्यचकित होंगे, इस चीज़ के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सर्ट रूल्स नहीं है, और ये बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने लैब में कुछ बनाया, अब वो लैब में बनाया, उसको पेपर पब्लिश किया, बस वो आपके PhD थीसिस में रख के खत्म हो गया। अगर वो चीज़ें मार्केट में जा ही नहीं रही हैं, अगर वो चीज़ें मार्केट में यूज हो ही नहीं रही हैं, तो क्या मतलब बनता है? क्या अगर वो मार्केटेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनाना या हमारा कुछ डेवलप करना, कुछ रिसर्च करना, क्या ये कोई मायने रखता है? अल्टीमेटली वाई वी आर डूइंग रिसर्च, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। ये नहीं कि हमें डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए, ये नहीं है कि बस हमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी चाहिए। ये इसलिए है, रिसर्च हमेशा सोसाइटी के, हमारे समाज के बेनिफिट के लिए होता है।
और समाज के बेनिफिट के लिए अगर समाज तक कुछ चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप को मजबूत करते हुए एक सेट ऑफ रूल्स लाने का एक वादा किया है कि हाँ मैं सीनेट, और ये सीनेट की कैपेसिटी में है, मैं बात आपको कहना चाहूँगा, सीनेट की कैपेसिटी में है कि विद द हेल्प ऑफ सीनेट मीटिंग, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सीनेट है, इन्होंने भी मतलब देखा होगा कि सीनेट के हेल्प से ये पॉसिबल है कि सीनेट मेंबर जब बैठेंगे, सीनेट की मीटिंग बैठेगी तो वहाँ पर ये पॉलिसीज ड्राफ्ट होंगे और पॉलिसीज इन रूल और वो आपके इसमें जो ड्राफ्टेड पॉलिसीज हैं वो लागू होंगे। और अगर मैं कुछ चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, जैसे कई लोगों ने बोला कि भाई मैं अनबायस्ड है, मैं अनबायस्ड नहीं हूँ, आई एम ए स्ट्रॉन्ग प्रो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। चूँकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, अगर हम स्टूडेंट की साइड से नहीं खड़े होंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ रहना पसंद करता हूँ, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लेकर मैं पार्टी में जाना पसंद करता हूँ। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैंने बस हवा में बात कर दी, मैं शुरू से मैंने भी मतलब लोगों को या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश की, उनको जितना हो सका। मैं इस कैपेसिटी में नहीं था, अगर मैं सीनेट के लिए इलेक्शन में नहीं था उसके पहले भी मैंने ये काम किया था जहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स को और लोगों के साथ मिलकर, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, लोगों को साथ लेकर मैंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। तो कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन ये मैंने किया। और एक बात मैं एक और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि मैं वो चूहा नहीं हूँ जो बिल से अभी बाहर आया अपने खाने के लिए, खाना लिया फिर बटोर के बाद अंदर चला गया। मैं वो हूँ जो हमेशा आपके साथ खड़ा दिखेगा, और ये मैं अपना वादा करता हूँ कि हाँ मैं खड़ा दिखूंगा। और इसी के साथ आप लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए आप खुद के लिए मुझे वोट करेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर आप लोग प्रश्न जिन्हें को क्वेश्चन पूछना है तो मेरा पूछ सकते हैं। अदरवाइज बोलोगे सामने मिला नहीं इन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो रैंडम, अगर मेरे मैनिफेस्टो से छोड़कर अगर कुछ और भी क्वेश्चन पूछने हो कि आप क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो आप पूछिए, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि आप लोग इसको बनाएंगे, आप लोग लाइव में क्वेश्चन पूछने का आप पूछ सकते हो, बाद में पूछेंगे हम लोग और क्वेश्चन पूछने से पहले या फिर जाने के बाद एक चीज और बोलना भूल गया कि यहाँ पर स्कॉलर्स चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दे हैव इक्वल राइट टू डू रिसर्च। और क्या होता है कि अभी 12 बजे के बाद फीमेल रिसर्चर्स को रिसर्च रूम में वो उनको अलाउ नहीं जाने क्योंकि उनके हॉस्टल का टाइमिंग है। तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उनको थ्रू आउट दी उनके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि वो 24 घंटे में कभी के आके अपना रिसर्च कर सकते। चलिए कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो चलिए धन्यवाद। Thank you very much, the existing senator, to invite me here and to put forward my agenda with among you. So guys, this is Ashish Kumar from Mechanical First Year, JRF, and I'm here to put forward my agenda, and I'm here to make few things clear. That before I say anything about myself or my agenda, I just request everyone, please do visit the Student Gymkhana website and just read the very first line which talks about the very objective of this Student Gymkhana. It is all about to support the academic activities and the other allied activities with a cordial cooperation in the cordial cooperation with the management. So when we say our real issues or our problems, guys, we all are here for our research work, not for mere politics. So please make it very clear at your end that
once we are into the research thing, so what are the potential problems we are facing, right? The problems which are deterring our performance, deterring our let's say experiments and everything which we are dealing with day to day, which includes obviously your recommendations, which includes obviously the health, hygiene and sanitation, which obviously includes your day-to-day small issues. Everybody here is to address those issues, but just see how those can be taken up effectively, how those can be put forward in a positive manner and with a positive mindset. So please, if you are in a confusion, if you are in a state of dilemma, please evaluate each and every candidate with a criticism. Don't get biased with any sort of influence or any sort of preferential thought process. So please analyze everything, whether it is scalable, whether it is achievable or not. Next thing, as far as the by and large, as I said, that yes, we are facing many issues, many people, we all are working it together. No one can do it in a single-handedly manner. Since the issues are of a group of people, it has to be handled by the group of people itself. If I say I have done it, if I say Mr. X, Mr. Y has done it, I'm sorry, this is not the case. And one more thing, the system, when we are talking about problems, we need to get a proper background research. Since we all are from a learned community, we all are. We know a logical reasoning behind everything. So we should understand what is the nucleation of that problem. It has to be inhibited at that point. And for that, we need to have a subtle, you can say a subtle background practice, a subtle literature review for that. So please, just, you should also ask me when we will be given a chance, okay, what's your ground research and how are you going to address it, right? So you need to have that clear idea in your mind whether a person is coming up with a background research or not, right? The cases which are being faced with many of us, like the accommodation, every people are saying things, I'm saying it like that. The sanitation, the hygiene, the proper ventilation in the rooms, it's okay, these are there. But what about the real outcome of our work? And that is to get our work efficiently, to get it published efficiently, and third point, to get a proper placement after that. So now what is being done for that? See, things would never gonna work 100% in your account. I'm sure I have worked in a number of organizations. I have the capacity to deal with it. You cannot satisfy 100% people. When you are experimenting, your 100% results are not in accordance with your theory, with your hypothesis. It get deviated, and that is why you go for a standard deviation. So please make it clear, 100% things cannot pass. If you say that मैं ये दीवारें लाल कर दूँगा, I'm sorry, मैं नहीं कर सकता. It is out of the capacity of the signature. It is out of the capacity of that very objective. So what we can do, we can collectively work to strengthen the cordial and congenial environment among these scholars. क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ ऐसा है, those should not be practiced. I personally condemn बहुत सारा चीज़ें ऐसा है, you might be seeing it, वो नहीं होना. And the thing is that हमको उस तरीके से आगे बढ़ना है जहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति का इनपुट लिया जाए. What is happening है, एक पॉलिसी ड्राफ्ट हो रहा है, हम उसको कर रहे हैं, फिर वो जब अल्टीमेट सफरिंग हो गया, then we are taking up the issues. Why not in the process of drafting the policy we should be asked for? क्यों हम लोगों को भी नहीं लिया जा सकता? There are so many such issues which should be addressed. I again say with a very positive outset.
अगर किसी निगेशन के साथ ही हमेशा हम आगे बढ़ेंगे तो ये हम नहीं कर सकते। एट योर प्लेसेस, एट योर होम एज वेल, आप अपने फादर मदर पेरेंट्स, अपने किसी से भी 10 चीज़ें सिर्फ यही कहेंगे दे दीजिए नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 10वीं बार कह दिया जाएगा दरवाजा इधर। सी तो 100% negation I don't think is necessary to run the management to deal with it. We need to, हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर व्यक्ति का व्यक्तिक स्तर एक जैसा नहीं होता, हर किसी का बौद्धिक मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता। तो उसको समझना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरी है you should show your aggression, you should come up with the issues. Again I say with a very positive outlook. अगर आप just means if things are derogatory, if things are detrimental and things are one-on-one and personal, तो वो चीज़ें किसी को भी शोभा नहीं देती। You all are representing a very means fine audience. This is the premium institution of India, and there we are sitting. You should not like behave like मुझे नहीं कहना चाहिए, खैर मैं कह भी रहा हूँ, स्किपिंग इट। हो सकता है कई बार साइलेंस बहुत सारे शब्दों का जवाब दे देती है, तो प्लीज़ रीचेक इट, प्लीज़ रिकंसिडर इट कि जो चीज़ें संभव हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएं, उन्हीं को हम आगे करें। हम पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं आए हैं, वी आर फॉर 1 year ओनली। उस 1 साल में जो टेंजिबल चीज़ें हैं, जो टीनेबल चीज़ें हैं, उनका हम बात करें। दूसरा हम ये भी बात करें कि उस 1 साल के ड्यूरेशन में जहाँ मुझे मेरा रिसर्च वर्क भी करना है, आपको भी आपका रिसर्च वर्क करना है, क्योंकि वो मेरा पहला था और शायद उसीलिए मैं और आप सब यहाँ पर हैं, राइट। तो उन चीज़ों का क्या मेजरमेंट है, व्हाट इज द स्केल फॉर दैट, हाउ टू लाइक पुट इट फॉरवर्ड, तो ये हमको देखना है, राइट। सो माय इश्यूज जो एज आई सेड कि एवरीबॉडी इज वर्किंग। आई नॉट से कि मैं अकेला काम कर रहा था, XY नहीं कर रहा था, आई हैव नेवर सेड। लोग क्या कह रहे हैं मैं उसको रोज नहीं सकता, बट यू शुड हैव टू हैव अ क्लियर माइंडसेट इन योर ब्रेन, क्योंकि अगर आप लॉजिकली नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम। अभी लॉजिक कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम when you have faced that particular situation sometime this or that, right? तो उस experience को I'm carrying forward with me and I'm offering it to assist you in any possible manner, in any positive manner. मैं बार-बार ये नहीं बोलूँगा, मतलब मुझे नहीं ही बोलना है एक्चुअली, दिस इज कि मैं ये सब किया। एक और पॉइंट ये ऐड कर दूँ कि जब आप प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात करते हैं, you should understand what are the intra-system problems and what are the inter-system problems. अगर मैं इंटर-सिस्टम प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली डील करने लग जाऊँगा, मुझे यहाँ से रोज दिल्ली जाना होगा, आई एम नॉट मेंट फॉर इट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेंट फॉर इट। अगर आपको लगता है कि यहाँ से एक आदमी परमानेंट दिल्ली का टिकट लेके चले तो वो मैं नहीं कर सकता, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ मैं नहीं कर सकता। और शायद वो उतना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है या ये नहीं है, उस लेवल पे हम सब एक ही। जब आप बाहर से देखते हैं ना तो ये एक ही, उसका चश्मा अलग नहीं है। हाँ, जब कोई सिस्टम, जब इस सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा है, देन वी कैन प्ले अ यूनिक और डिसाइसिव रोल। उसके लिए न केवल मैं, यू ऑल आर केपेबल। इट इज जस्ट लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा इच्छा है या मेरा काम करने का एक्सपीरियंस है, आप वहाँ बैठे हैं क्योंकि आप उस इच्छा से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि someone is far away, someone is far behind. It's not like that. आप सब में वो सारा कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है जिसको पिक किया जा सकता। थिंग्स आर दैट अगर हम कलेक्टिवली काम नहीं कर पाए, अगर हम वन ऑन वन लेवल पे ही काम करते रहे, तब सबको प्रॉब्लम होगी और उस वक्त पर कोई भी इशू एड्रेस नहीं होगा। सो दैट्स माई से। आपको जो सवाल है मैं उसके लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा दे रहा हूँ कि मेरे बहुत बोल लेने से आपका क्वेरी शांत नहीं होगा।
So we ask the question. Okay. If you have any kind of doubt, you can ask the okay. This is an open floor. आप लोगों को पूछना है जी हाँ हाँ बिल्कुल देखिए ये दिस इज द फर्स्ट अप्रोच वन शुड अंडरस्टैंड दैट सिस्टम लिमिटेड व्हाट आर दिस लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम अगर मैं लिमिटेशन को नहीं जान रहा हूँ देन देयर इज अ प्रॉब्लम ये सब कमिंग टू योर पॉइंट वन शुड अंडरस्टैंड दैट द एक डोमेन का लिमिट है आप जब उसे डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं तो आपने जितनी भी उसकी इसेंशियल बाउंड्री कंडीशंस हैं जो 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 जहाँ पे सोल्यूशन नोन है इसको आपको छोड़ना ही पड़ता है तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो अंदर के 3 पॉइंट रह गए जहाँ पे मुझे सोल्यूशन चाहिए वहाँ पर क्या है उसके लिए आई हैव सेड व्हाटएवर इज पॉसिबल फॉर टू असिस्ट आवर रिसर्च वर्क दैट वुड बी डन इट वुड बी टेकन अप इट वुड बी टेकन नॉट बाय मी अलोन हम 3 लोग जाएंगे 30 लोगों का सीनेट होगा और वो पूरा सिस्टम काम करेगा मैं अकेला काम करूंगा दिस इज नॉट द केस वो 30 लोगों का सीनेट 3 लोग के पीएचडी का रिप्रेजेंटेशन इनका जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स आर कॉमन जो मैंने बोला इट इज अबाउट हेल्थ इट इज अबाउट हाइजीन इट इज अबाउट पीसफुल स्टे इट इज अबाउट द एनवायरमेंटल अटेंडेंस इट इज अबाउट द लीव इश्यूज दोज थिंग्स ऑलरेडी वी आर टेकिंग इट अप ऑलरेडी वी आर टेकिंग अप सभी लोग उसमें थे मैं ये नहीं कहूँगा कोई व्यक्ति उस वक्त किसी निजी परिस्थिति के कारण अगर उपस्थित नहीं था तो वो एलिजिबल नहीं है मैं ये शब्द नहीं कह सकता क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति का कोई ऐसा विशिष्ट बात रही हो जहाँ उसका किसी दूसरी जगह पर उपस्थित रहना ज़्यादा जरूरी रहा हो तो वहाँ नहीं था इट इज़ ओके इट डजंट मीन कि वो उसको वहाँ काम नहीं कर रहा सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यस मैं नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूँ मैं रियलिटी की बात अगर रियलिटी सुनने में नेगेटिव लगती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि उसके लिए माइंडसेट का पॉजिटिव होना ज़रूरी है हमें हमेशा किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए उसके बाउंड्रीज को डिफाइन करना ज़रूरी होता है आई स्टार्टेड विद वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि एक बार स्टूडेंट जिम खाने का वेबसाइट देखिए जो एग्जिस्टिंग सीनेटर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस पूरे जिम खाना सिस्टम का पूरा अचीवमेंट है जिसपे जो अभी तक विजिबल नहीं था यू कैन सी द हायरार्की यू कैन सी द रोल्स रिस्पांसिबिलिटी यू कैन सी इट तो एक बार पहले हमें ये समझना होगा कि एक सीनेटर कर क्या सकता है अगर हम यही नहीं जानते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे तो मेरा नाम हिमांशु है मैं करंटली सेकेंड ईयर पीएचडी में हूँ देखिए पहले तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर सीनेट के हेल्प से कुछ नहीं पॉसिबल है जो भी काम होंगे सब यूनिटी में ही हो सकते हैं पॉसिबल जैसे कि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली अभी इंद्रमणि सर के अभी पोजीशन पे है तो उनके सामने अभी कुछ काम हुए हैं लेकिन जो भी काम पहले नहीं हुए थे रीज़न क्या है वो काम इम्प्लीमेंट हुआ बिकॉज एक यूनिटी में बहुत सारे लोग गए बात करने तो इसका मेन पॉइंट यही बोलूँगा कि कोई 2 लोग 3 लोग 5 लोग 10 लोग मिलकर नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ बिना यूनिटी के पॉसिबल नहीं है और दूसरी चीज़ एक मैं डाउट ये क्लियर करूँगा कि अगर कोई सीनेट पोजीशन पे आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे उसके पास सारी पावर्स हैं ऑब्वियसली चीज़ें बहुत लोग ट्राई करते हैं कोशिश की जाती है हर चीज़ की लेकिन ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इम्प्लीमेंट हो बिकॉज we have power just to deliver our ideas we can deliver our issues to the administration हम अपनी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हैं उनको प्रेशराइज कर सकते हैं उनके साथ डिबेट कर सकते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन जो रहता है वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है तो हम अगर सीनेट है इसका मतलब ये नहीं कि हम इतने पावरफुल है कि हम डायरेक्टर की तरह काम करने लग जाएंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल लेकिन अगर यूनिटी है तो देयर माइट बी चांस कि वो पॉसिबल हो पाए I hope you are getting my point. In being a senator, it's not possible for everyone to get everything done on his own. Now, अब मैं कुछ अपने पॉइंट्स बोलना चाहूँगा जैसे कि हमारे और भी जो लोग अभी बात किए हैं
उन लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स बोले, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले एक्चुअली में। और ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो 2 पॉइंट सभी के लिए कॉमन भी है। इवन ऑलमोस्ट सभी के मैनिफेस्टो में मेन पॉइंट से कॉमन मिलेंगे मिलेंगे। अब पॉइंट ये है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ में क्या क्या इश्यूज़ हैं। आज की डेट में कुछ हॉस्टल्स ऐसे हैं जिनके पास जैसे अब पता ही है कि भाई स्कॉलर्स हैं, तो स्कॉलर्स डे नाइट कभी भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। डायमंड हॉस्टल वाला में स्पेसिफिकली अगर एग्जाम्पल दूँ, वहाँ पे कोई किसी तरह की यूटिलिटीज़ नहीं है, कैसी भी ना पेंट्री है ना कैंटीन है, कुछ नहीं है। रात को इवन अगर स्कॉलर काम कर रहा है उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम नहीं कर पाए, क्योंकि रात के टाइम पर कैंटीन नहीं है और दूसरे हॉस्टल में जाना अलाउड नहीं होता। वो बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट, जो मेनली मैंने जो नोटिस किया है कि सिंगल रूम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कॉलर्स के लिए। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली वाले हैं, लेकिन दे नीड टाइम फॉर देयर एटलीस्ट पर्सनल टाइम, दे नीड देयर पर्सनल टाइम। कोई स्पेसिफिक टाइम अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है, तो रात को अब एफिशिएंटली सोता है, दिन में काम करता है। किसी का होता है कि रात को ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाता है लेकिन दिन में नहीं कर पाता। तो वहाँ टाइमिंग की क्लैशेस की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और लोगों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत ज़्यादा गलत है। तो इसलिए सिंगल रूम वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आप लोगों ने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स लोगों में कलीग होंगे जो कि मैरिड है लेकिन दे आर नॉट गेटिंग प्रोवाइडेड विद एनी काइंड ऑफ मैरिड स्कॉलर क्वार्टर्स और यहाँ पर कोई अच्छा है। तो अब उसमें भी इशू क्या है। अब HRA के लिए ऑब्वियसली ट्राई तो किया जाएगा, ऑब्वियसली ट्राई अभी भी चल ही रहा है, गवर्नमेंट से ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इवन मैंने उनके साथ बैठ के बहुत कॉलेजेस का डेटा मैंने निकाला है जस्ट टू पिच दैट पर्टिकुलर आइडिया। बट द पॉइंट इज कि सारी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। हमारे हाथ में बस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपोज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डिबेट कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन 100% अभी श्योरिटी नहीं, एक्चुअली कोई भी सीनेट में कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि काम करवा ही देगा। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइंट उठा है वो काम। थैंक यू। अब पॉइंट बस इतना सही है कि लोगों को लगता है कि हम काम कर रहे हैं, कि लोग फिर बात करते हैं कि किसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया। डिसाइड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स, आप थोड़ा मैच्योरली सोचिए कि एक सीनेटर नहीं कर सकता सारी चीज़। एक इकोसिस्टम होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने का तरीका होता है और उस सिस्टम के अंदर जाके ही चीज़ें पता लगती है कि उनकी क्या खामियां हैं, क्या लिमिटेशन है, किस लिमिटेशन को हम अपनी पावर बना सकते हैं। अब जो मैं मैरिड स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, उनके केस में चले ठीक है, उनके पास अगर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड अगर नहीं है तो इनको HRA देना चाहिए अकॉर्डिंग टू और भी बाकी प्रीमियर जो इंस्टीट्यूट्स है वो HRA प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि ये फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, यहाँ पे HRA का कोई प्रोविज़न नहीं है। चलिए ठीक है, प्रोविज़न नहीं भी है। अगर ये लोग इवन मुझे पता है कि बहुत सारे रूम्स आज की डेट में भी ऐसे हैं जो कि एम्प्टी रहते हैं, वो नहीं देते हैं। अब एक जो जिस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है स्कॉलर्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए, मैरिड स्कॉलर्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो रूल्स हैं दे शुड बी रिफॉर्म, बिकॉज उसमें एक स्क्रूटनी होनी चाहिए। करंटली बहुत मेरे खुद ऐसे मैंने देखे हैं जो अभी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है बट दे आर नॉट अवेलिंग इट एफिशिएंटली। तो जो करंट रूल्स हैं एलिजिबिलिटी मतलब फुलफिल करवाने के लिए कि किसको अकोमोडेशन मिलना चाहिए, वो उतना ज़्यादा ठीक से डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट, बाकी अभी गर्ल्स इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेस कर रही होंगी कि उनको हर छोटे छोटे अपने पार्लर सैलून से रिलेटेड कोई भी अगर काम होता है उनको बाहर जाना पड़ता है। अब ये चीज़ इसलिए हमको फ़र्क किस हिसाब से फ़र्क क्यों पड़ता है। सबसे पहली चीज़, हम लोग यहाँ रिसर्च के लिए आए। अगर कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अगर अब वो किसी भी एक रीज़न की वजह से अगर वो अपने बिजी शेड्यूल में से अपने रिसर्च के टाइम में से उसको टाइम स्पेशली निकाल के बाहर अपने लिए कुछ अपने आप को पर्सनल टाइम देना है, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्ल्स के लिए एक सैलून फैसिलिटी ज़रूरी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट, जितने भी लोग हैं, इवन जो 30 सीनेट मेंबर्स हैं जो आगे बनने वाले हैं, हम सब ट्राई करेंगे कि इस चीज़ पॉसिबल हो पाए। बट इवन मैं फिर से यही बोलूँगा कि यूनिटी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं।
नेक्स्ट, अभी आप काफ़ी लोग फर्स्ट ईयर में हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा अभी भी कि कंटिजेंसी के रूल्स क्या है, कंटिजेंसी रूल्स क्या है। बस लोगों को ये पता होगा कि कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना हम कितना अवेल कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने वर्कशॉप वगैरह अटेंड करने के लिए या अकेडमिक लीव लेते हैं किसी भी रीज़न से। उन लोगों के लिए ट्रैवल का क्या सीन रहता है, ट्रैवल के लिए उन लोगों के लिए कितना क्लेम कर सकते हैं, अपने रहने के लिए कितना क्लेम कर सकते हैं, खाने का कितना क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो ट्रांसपेरेंट अभी तक नहीं है, तो दे नीड टू बी ट्रांसपेरेंट फॉर एवरीवन। मुझे पता है, मैंने खुद अपने ऑलरेडी मुझे 2 साल होने वाले हैं, मैंने खुद अभी अपने रिसर्च लाइफ में ये चीज़ मैं नोटिस की है। मैंने खुद बहुत सारे क्लेम करने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज उनके अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कंटिजेंसी क्लेम के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो हम उसके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आई एग्री विद इट कि अगर क्लेम के लिए अप्लीकेबल नहीं कर सकते, बट ये हमको बताया था कौन कि किस चीज़ के लिए हम अप्लीकेबल, किस चीज़ों के लिए कंटिजेंसी अप्लीकेबल है भी। तो रूल सामने आने चाहिए, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आपका दिन का 1 घंटा 2 घंटा भी बर्बाद होता है तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली टाइम भी है, टाइम इज़ मनी। आप अपने रिसर्च टाइम से अगर कहीं भी हट के किसी भी चीज़ में अगर लगे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहीं ना कहीं गलत है, वो रेक्टिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फील होती है कि आते हैं कॉलेज में रिसर्च करने, कुछ चीज़ों के लिए उनके पास नॉलेज गेन करनी होती है। कुछ लोग उनके गाइड्स लोग बोलते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में पढ़िए, इस चीज़ के बारे में जानिए। और कुछ इंस्टीट्यूट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो लोग जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बेस्ड सब्सक्रिप्शन होते हैं, जहाँ पर हम ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अवेल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, IUST शिवपुर, IIT दिल्ली, इन सब जब इन दो का तो मुझे अच्छे से पता है कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होते हैं, इंस्टीट्यूट ईमेल IDs के थ्रू हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, रोबोटिक्स का एग्जांपल दूँ, मैं रोबोटिक्स में करेंटली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आते हैं और दे डोंट नो हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। और मैं अपने ही लिए नहीं बोल रहा, हर किसी के लिए बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर कोई ये चीज़ फील करता है कि उसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है इन एकेडमिक्स। तो एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना चाहिए GRF को, जिससे वो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लेके अपना नॉलेज गेन कर सकें, ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करके उसको इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट, अभी कोई भी किसी भी तरीके का PhD प्लेसमेंट से रिलेटेड कैसा भी कुछ भी अभी तक काम नहीं हुआ है। देखिए, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन एट द एंड यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर GRF का ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि उनके इनपुट के बिना कुछ नहीं हो सकता। वी नीड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। प्लेसमेंट्स में अगर काम करना है, अगर प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग मैं बोलूँ तो हम लोगों के पास डेटा ज़रूरी है। डेटा होना चाहिए कि किस चीज़ में हम प्लेसमेंट ले सकते हैं, क्या एक टीम फॉर्मुलेट होनी चाहिए, एक टीम इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जिसकी जो कि इस चीज़ पर आगे फर्दर काम करेगी। एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिलहाल उतना टाइम भी नहीं है। तो एक प्रोसेस फॉलो होता है प्रॉपर, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो एक ऑलरेडी इस चीज़ के प्रपोजल दिया गया था, मैंने उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया था ऑलरेडी, ये हिंदू मेडिकल के साथ में मिलकर, तो वो अभी प्रोसेस में है करंटली। तो वी ऑल विल मेक श्योर कि वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में आए। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, मैं 2 मिनट और लूँगा बस। लीव्स के बारे में सबको इशू है, ऑलमोस्ट सबको एक बात का ज़रूर एक इशू होगा, लीव्स कैरी फॉरवर्ड वाला। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी लीव्स को किसी स्पेशल पर्पस के लिए बचाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट वो लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे फिलहाल अभी तक। क्योंकि ठीक है, एक चीज़ होती है एकेडमिक ईयर वाइज, एक सेशन है कि पूरा एकेडमिक सेशन होता है, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सेशन के लिए लीव्स कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है।
अगर हमने एक पर्टिकुलर समर सेमेस्टर में हमने लीव अप्लाई अगर लीव अगर अवेल नहीं किया है, दे विल गेट एक्सपायर्ड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो उस चीज़ पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगेन फिर वही बात करूँगा, यूनिटी के बिना कोई पॉसिबल नहीं है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो बायोमेट्रिक वाला भी आप लोगों को पता लग गया होगा, आगे कुछ बायोमेट्रिक के मामले में कुछ रूल्स में चेंजेस आने वाले हैं। वो तब तक नहीं हो पाता जब तक सीनेट के अलावा और भी जो मेंबर्स हैं जो कि सीनेट में नहीं है वो भी गए थे साथ में, प्रेशर क्रिएट हुआ तब जाके काम हुआ। केवल एक सीनेट बॉडी कोई काम नहीं कर सकती है, अपने को एक स्टूडेंट्स का बैक चाहिए ही चाहिए, और यूनिटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो और एक छोटा सा पॉइंट है लास्ट, जो कि कुछ हो सकता है कि जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, बहुत लोग यहाँ पे वेजिटेरियन लोग हैं, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए फूड कोर्ट का यहाँ पे कुछ भी आई मीन ठीक नहीं है अभी तक। नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोई इशू नहीं है, और अगर इशू है भी बट दे कैन मैनेज समहाउ। बट करंटली एक वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत बड़ा एक इशू है। अभी तक एक पता था कि एक गुरुजी वाला था, गुरुजी एक फूड कोर्ट था यहाँ पे, लेकिन अब वो भी नहीं है। वेजिटेरियंस के लिए लिटरली मुझे खुद फेस हुआ है कि बहुत ज़्यादा इशू है। इवन मेरे पेरेंट्स भी अगर आए यहाँ पे तो दे विल नॉट बी एबल टू लुक एट दिस थिंग्स। वेजिटेरियंस के लिए फूड कोर्ट होना, एक वेज फूड आउटलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी पॉइंट जो है वो आप मेरे मैनिफेस्टो में आप देख भी चुके होंगे, या फिर अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। मैं एनकरेज करूँगा कि आप उसको देखिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर आपके कुछ सवाल हो, कैसे भी कोई डाउट हो किसी भी मामले में तो आप पूछिए। ऐसा भी किसी मामले में कोई भी सवाल हो, चाहे वो एकेडमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एनी काइंड ऑफ मिसलेनियस हो, हॉस्टल वाइज हो, कोई भी अगर डाउट हो, कैसा भी छोटा सा भी, डिबेट होना चाहिए और डिबेट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं और आपने CRF के इशू के बारे में बात नहीं की, CRF सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी के बारे में, कि वहाँ पे इक्विपमेंट्स खराब रहते हैं या ज़्यादातर टाइम और कोई रिप्रेशल नहीं है, मतलब टाइम पे कम होगा उससे किसी के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो उस बारे में क्या बात? वो चीज़ें अंडर प्रोसेस है, अभी चल रही है, कोई बात नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। जैसे सेकेंड ईयर इवन मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं रोबोटिक्स में हूँ। आपके अंदर पता होगा, एक मेल आया होगा आपके पास, आपने शायद देखा भी होगा, आई डोंट नो आया कि नहीं आया। जो रोबोटिक्स है वो रिसेंटली CFRA में कन्वर्ट हुआ है, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इवन हम लोगों को खुद एक फंड्स का इशू है, हम लोगों के पास खुद फंड्स नहीं है। तो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ। इवन मैंने एक अपना रोबोट डेवलप कर रहा हूँ ऑलरेडी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, या फिर जो चीज़ मैंने खुद अपना इन्वेस्ट किया हुआ मोर देन 50,000, लेकिन जिसका भी देखिए पार्शियल क्लेम आया, ओनली अराउंड 24 और 25,000 मुझे अगर रिटर्न आया, बाकी आया ही नहीं। मैं खुद इस चीज़ को अगर अभी करेंटली मैं फेस करूँ इस इशू को। ये पॉइंट अभी मैंने बोला नहीं, ये ऑलरेडी मेरे मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, मैंने बोला जानबूझ के नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए आगे यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंड्स के मामले में स्पेशली, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मैं अभी फेस कर रहा हूँ। मोर देन 30,000 मेरा खुद अट्टा पड़ा है, जो भी अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। कोशिश जारी है, भले ही आप लोगों को लगे कि इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ऑलरेडी काम चल रहा है। और मैं पर्सनली मैं अगर अपने बेनिफिट के लिए भी अगर बोलूँ तो मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि CFRA रोबोटिक्स अभी ऑटोमेशन के पास कोई फंड नहीं है, लेकिन वो अभी अंडर प्रोसेस है। होपफुली अपकमिंग सेशन में जो अभी फाइनेंशियल सेशन शुरू होगा दोबारा 1 अप्रैल से, हो सकता मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद फाइनेंशियली अपने मतलब हमारे लिए फंड आने शुरू होंगे। और रही बात मशीन्स की, तो वी ऑल विल मेक श्योर जो भी हमारे सीनेट मेंबर्स में रहेंगे, अभी दिक्कत नहीं है कि इश्यूज अगर है भी तो हम लोगों तक आते ही नहीं है। अगर CFRA में या किसी भी CRE में अगर इशू है भी वो पता ही नहीं होता है। मुझे खुद पता पर्सनली जिस तरीके से हम काम किया है। कोई नहीं, 2 मिनट है आपके पास। मैं चौथा बंदा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, जैसा बाकी 3 लोगों ने बोल ही दिया, एक पॉइंट तो छोड़ा नहीं मेरे लिए। लेकिन मैं ये समझ 99% लोगों की बात की, मैं 1% की बात करूँगा। इंटरनेशनल हॉस्टल में रहने बंदों, मतलब 99% की सबने बात करती है।
1% में 400 लोग होंगे, क्योंकि 400 में 1% बचा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब उनको फूड जो फैसिलिटीज है हमारी फैसिलिटी बेकार है, उनकी और बेकार है। मतलब अगर आपने यहाँ के बच्चों को बेकार है तो उनसे इंटरनेशनल को अच्छा रखो, अपनी नीड अच्छा करें। तो उनका खाना बेकार भी रहता है और ठंडा भी रहता है। तो बेकार चल जाता है, लेकिन ठंडा है तो उसको कहाँ ही फेंकेगा। तो पहली चीज़ तो वही, मतलब वो मुद्दा अच्छा है और हम सबको मिलकर उस पर भी काम करना चाहिए, मतलब उस 1% को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो बाकी तो चाय वाले स्टॉल में खुलवा दूंगा, वहाँ पे लड़कियों की वहाँ जाके चाय टेंडर दिलवा देंगे। इनको 10 मिनट बोला है, दिया गया, इनकी बातें सुनिए आप लोग। मतलब ताकि लोग भी वहाँ जाके चाय पी सकें, ऐसा नहीं, हेल्दी इंटरेक्शन होना चाहिए सबके बीच, ठीक है। हाँ, मतलब वहाँ और जैसे सर ने बात कर ली यूनिसेक्स सैलून की, वो भी एक मुद्दा था। कैंपस के अंदर है ही नहीं, वो भी नई दुकान, उसमें भीड़ लगी रहती संडे को, तो उसको थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की जो चीज़ें तो हैं काफ़ी ढेर सारी यहाँ पे, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, एक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मेस में अगर आपको कुछ भी करना हो या तो लड़ाई झगड़ा कर लो, वार्डन को सुनते नहीं है। तो सीनेट एक ऐसी बॉडी है मेरे हिसाब से वो 30 लोगों की है, जो और उसमें 3 लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे जो 443 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, चाहे वो कोई वोट दे या ना दे। मतलब 443 में मुश्किल से तो 250, जैसा कि सीनियर्स बोलते हैं, बच्चे बोल रहे हैं, तो 250 आएंगे, क्योंकि यहाँ देख ही नहीं है। हाँ, 200 बहुत है, लेकिन हमको आंसरेबल 443 लोगों के लिए होना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम 200 के लिए आंसरेबल है, रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, रीजन, रिलीजन, ठीक है। वो चीज़ें हमको जैसा कि मतलब मेरा होता है इंडस्ट्रीज को कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने रिसर्च से। मैक्सिमम यहाँ एकेडमिया में जाना चाहते हैं PhD करने के बाद, मैक्सिमम मतलब 99% को भी मान लीजिए, ठीक। बच्चे मैनेजमेंट वाले, उसमें भी मतलब कंपनीज इधर उधर एकेडमिया में वो भी चलेंगे। लेकिन मेरा क्या मानना है कि शुरू से ही जब हम आ रहे हैं, अगर अपने रिसर्च को टूवर्ड्स प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड कर देंगे, तो हो सकता है हम अपने ही मालिक बन के बैठे हैं 5 साल बाद। मतलब प्रोजेक्ट आते हैं कहीं पे, वहाँ से फंडिंग ले सकते हैं, या फिर 5 साल बाद कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्री से जिसके प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं कि सर मतलब ऐसा ऐसा है कि बंदा इस फील्ड में सर कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ होकर ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं। तो R&D में हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, क्योंकि एकेडमिया में इतनी भीड़ हो जाएगी कि आदमी बस वही प्राइवेट जॉब के पीछे जाएगा, उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जैसे PhD कर रहे हैं। MTech कर लिए सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, PhD कर रहे हैं, उसका जीवन पर सेटिस्फाई होते रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि मौके मिलेंगे लोगों के, वो होता रहेगा। बाकी क्या ही है, मैं ये थोड़ा देर मतलब मैं कर नहीं पाऊँगा, फिर वो भी है जो भी आप सबकी दिक्कतें रहेंगी साथ मिलके करेंगे, और मैं मना नहीं करूँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, मिलके करूँगा, एकदम साथ चलेंगे। हम भाई बोल दिए ना, अरे ऐसे ही है प्रैक्टिस। और एक पॉइंट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या आई हुई है बच्चों की 443 लोगों की, उसमें मतलब 10, 12, 15% या 20% तक डे स्कॉलर्स भी हैं, ठीक। तो वो या तो कन्वेंस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं या अपनी बाइक से आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसका 20 किलोमीटर घर दूर हो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा तो यहाँ 10 बजे तक वो कमाने नहीं पहुँच पाएगा और रात में खाना खाने टाइम घर नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर वो अपनी फैसिलिटी से या बाइक या स्कूटी से आ रहा है तो पब्लिक मतलब प्रॉपर उसको पार्टी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब परेशान किए बिना प्यार से उसको पार्टी की फैसिलिटी दे देनी चाहिए। तो ये हम अगर सिलेक्ट में आते हैं तो एक ये प्रस्ताव मेरी तरफ से रहेगा और हम उसको सब से पास कराने का